बुद्धिमान बंदर, लोमड़ी और शेर। जंगल में एक बहुत ही अच्छा और समझदार बंदर रहता था। बंदर रोते हुए को हंसाता था, तो अगर कोई मुसीबत में रहे तो वो उसकी मदद करता था। बंदर जंगल के जानवरों का चाहता बन गया था। हर किसी के मुंह में बस बंदर का ही नाम रहता था। बंदर की तारीफ सुनकर जंगल के राजा शेर को जलन महसूस होती है। वो अपने खास मंत्री लोमड़ी को बुलाकर कहता है, अरे लोमड़ी, जंगल का राजा मैं हूँ या फिर वो बंदर? जानवर बंदर की तारीफ करते करते तो थकते ही नहीं। अरे महाराज, वो बंदर बेवकूफ है, उसकी और आपकी क्या तुलना। पर अब मैं बंदर को सबक सिखाना चाहता हूँ। उसे बड़ा शौक है ना मदद करने की। अब उसी के जाल में उसे ही फंसा दूंगा। सुन, तू बंदर के पास जा और उसे कहे कि मैं बीमार हूँ और मैं उसे याद कर रहा हूँ। लोमड़ी वैसे ही बंदर के पास जाती है और उसे शेर महाराज का संदेशा बताती है। बंदर शेर की चालाकी से अनजान था। वो शेर महाराज की चिंता की वजह से उनसे मिलने शेर की गुफा में आता है। शेर बीमार होने का नाटक करता है। शेर की हालत देखकर बंदर कहता है, महाराज, आपकी हालत तो बहुत बुरी है। अब मैं यहीं पर रहकर आपकी सेवा करूंगा और जब आप ठीक हो जाओगे तभी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बंदर जंगल में सारे जानवरों को शेर के बीमार होने की बात बताता है और उन्हें शेर से मिलने के लिए भी बुलाता रहता है। पहले तो जानवर शेर से मिलने के लिए मना करते हैं, पर बंदर के समझाने पर वो बंदर की बात मान जाते हैं। इधर लोमड़ी और शेर अपने प्लान को कामयाब होता देख बहुत खुश हो जाते हैं। बंदर वापस गुफा में आकर शेर की सेवा करता है। दूसरे दिन सवेरे सवेरे वहाँ हिरन शेर और बंदर से मिलने आती है। हिरन को देखकर शेर कहता है, अरे हिरन, तुम मेरी तबीयत की पूछताछ करने यहाँ आई। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी चिंता है। आओ आओ, मेरी गुफा देखो। हिरन शेर की गुफा देखकर बहुत खुश हो जाती है। हिरन बंदर को फल देती है और वहाँ से चली जाती है। बंदर फल खाकर सो जाता है। तब मौका देखकर लोमड़ी शेर से कहती है, अरे महाराज, हमने मौका गवा दिया। अरे अच्छा समय था, हिरन का शिकार कर लेते थे, पर आपने पता नहीं क्यों उसे छोड़ दिया। अरे लोमड़ी, मैं आगे का सोच रहा हूँ। 1-2 दिन ऐसे ही बीतने दो। जानवरों को हम पर यकीन हो जाएगा और बाद में इस बंदर के आड़ में जानवरों का शिकार करते जाएंगे और इसकी खबर ना बंदर को होगी ना ही बाकी जानवरों को। लोमड़ी और शेर बहुत हंसने लगते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। शेर अभी भी बीमारी का नाटक करता रहता है। बंदर को अपनी गुफा में रहने के लिए मजबूर करता है। बंदर भी उसकी चालाकी में आ जाता है। उधर जानवर भी शेर के गुफा में जाकर बड़े खुश थे। उन्हें शेर से अब कोई डर नहीं था। उस दिन शेर से मिलने गाय आती है। गाय शेर की गुफा देखकर खुश हो जाती है। तब शेर लोमड़ी से कहता है, अरे लोमड़ी, गाय को गुफा अंदर और बाहर से जरा दिखा कर लाओ। और बंदर, तुम गाय ने लाया हुआ खाना खा लो। मेरी वजह से तुम्हारा भी हाल बेहाल हो रहा है। लोमड़ी गाय को गुफा दिखाकर उसे गुफा के पीछे ले जाती है, जहाँ पहले से ही शेर धाक लगाकर बैठा था। शेर गाय पर हमला करके उसका शिकार करता है। शेर और लोमड़ी गाय का मांस बड़े ही मजे से खाते हैं। अब ऐसे ही गुफा देखने आने वाले जानवरों को शेर और लोमड़ी मारने लगते हैं। ऐसे में शेर हिरन का भी शिकार कर लेता है। कुछ दिन के बाद बंदर से मिलने जिराफ आता है। तब जिराफ बंदर से कहता है, अरे बंदर, कल हिरन तुमसे मिलने आई थी, पर वो घर वापस ही नहीं आई। तुम्हें कुछ पता है क्या? वैसे कुछ दिनों से जानवर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। क्या कहा? कल हिरन आई थी, पर कल मेरी और उसकी तो मुलाकात ही नहीं हुई। तब जाके बंदर को शेर पर शक होने लगता है। बंदर सोचते सोचते गुफा के पीछे जाता है। तब उसे हड्डियां दिखाई देती है।
बंदर अब शेर और लोमड़ी पर नजर रखने लगता है। तभी एक दिन वो उनके बीच की सारी बात सुन लेता है। तब बंदर के सामने शेर की सच्चाई आ जाती है। बंदर को बहुत बुरा लगता है। इसका मतलब शेर ने मुझे धोखा दिया। वो मेरी आड़ में जानवरों का शिकार कर रहा है। नहीं नहीं, अब मैं इस शेर और लोमड़ी को सबक सिखा कर रहूंगा। बंदर मन ही मन शेर को सबक सिखाने का प्लान करता है। वो मौका देखकर जंगल जाता है। वहाँ वो एक रस्सी का बंदोबस्त करता है और वो उस रस्सी को तालाब के पास रखकर वापस गुफा में आता है और ऐसा बर्ताव करता है जैसे कि उसे कुछ पता नहीं हो। बंदर शेर से कहता है, महाराज, बहुत दिन हो गए गुफा में रहकर, मैं बोर हो गया हूँ। क्यों ना हम दोनों जरा जंगल घूम कर आए। आपकी तबीयत के लिए भी ताज़ी हवा बहुत अच्छी होगी। शेर बंदर के साथ जंगल घूमने जाता है। बंदर शेर को तालाब के पास लेकर आता है। तभी बंदर कहता है, महाराज चलिए, हम तालाब में तैरते हैं। अरे नहीं बंदर, मुझे तैरना नहीं आता। इसमें क्या बड़ी बात है महाराज। ये देखिए, ये रस्सी पड़ी है, मैं ये आपको बांध देता हूँ और इसका दूसरा हिस्सा मैं मेरे पास रखता हूँ। आप बेफिक्र होकर पानी में जाइए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। शेर बंदर की बात पर विश्वास करता है। बंदर शेर को रस्सी से बांध देता है। शेर पानी के अंदर जाता है। शेर को पहले पानी में तैरने में बड़ा मजा आता है क्योंकि रस्सी बंदर के हाथ में थी। पर थोड़ी देर के बाद बंदर रस्सी के दूसरे हिस्से को एक बड़े से पत्थर से बांध देता है और उस पत्थर को पानी में ढकेल देता है। पत्थर भारी होने की वजह से शेर डूबने लगता है, चिल्लाने लगता है। तब बंदर कहता है, शेर, तुमने मेरे साथ धोखा किया। मासूम जानवर आपको देखने आते थे पर आपने उनका शिकार किया। आपके साथ तो यही होना चाहिए। शेर पानी में डूबकर मर जाता है। बंदर सारी हकीकत जानवरों को बता देता है। तब वो सब मिलकर लोमड़ी को सजा देते हैं और उसे जंगल के बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से बंदर की चालाकी से बाकी जानवरों की जान बच जाती है और शेर से छुटकारा मिल जाता है। ताकतवर बाघ का बूढ़े शेर पर आक्रमण और जानवरों की एकता। जंगल के राजा शेर का कोई वारिस नहीं था। उसके लिए जंगल के जानवर ही सब कुछ थे। शेर जब जवान था तब उसने जंगल के जानवरों को हर मुसीबत से दूर रखा और उनका अच्छे से ख्याल रखा। पर अब शेर बूढ़ा हो चुका था। अपने राजा के लिए जानवर चिंतित हो जाते हैं। एक बार की बात है, सारे जानवर इकट्ठा होकर शेर के बारे में बातें कर रहे थे। कितने दिन हो गए महाराज शिकार पर ही नहीं गए। वो बूढ़े होने के कारण बहुत दुखी है, पर वो हमें अपना दर्द बताकर हम सबको दुखी नहीं करेंगे। पर अगर ऐसा ही रहा तो वो बीमार पड़ सकते हैं। हाँ, आज तक महाराज ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उनका अपना कोई नहीं है हमारे सिवा, इसलिए अब हमें महाराज के लिए रोज भोजन ले जाना होगा। नहीं नहीं, महाराज बड़े स्वाभिमानी है। वो यूं बैठकर खाने वालों में से नहीं है और बिना काम के उन्हें खाना देकर हम उन्हें बूढ़े होने का एहसास नहीं दिला सकते। कुछ ऐसा आइडिया लगाना होगा ताकि महाराज हमसे खाना भी ले और उन्हें बुरा भी ना लगे। सारे इस बात पर सोच विचार करने लगते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद हथनी कहती है, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है कि शेर महाराज हमें मना नहीं कर पाएंगे। चलो हम सब महाराज के पास चलते हैं। हथनी सबको अपना प्लान बताती है। तब वो सारे जानवर शेर महाराज के पास जाते हैं। शेर महाराज आराम कर रहे थे। सभी को एक साथ देखकर शेर कहता है, अरे तुम सब एक साथ, क्या बात है, कोई समस्या तो नहीं? हाँ महाराज, क्या कहूँ, बहुत बड़ी समस्या है। वो क्या है, जब हम काम के लिए या खाना ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो बच्चे घर में अकेले रहते हैं
ऐसे में हमें बच्चों के लिए बहुत चिंता लगी रहती है। हाँ महाराज, इसीलिए हम सब ने सोचा है कि हम जब तक काम से वापस नहीं आते हैं तब तक हमारे बच्चे आपके पास रहेंगे। अरे पर मैं बूढ़ा तुम्हारे बच्चों की क्या रक्षा कर पाऊंगा। देखो, मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत डालो, और आप सब मेरे बारे में इतना सोचते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। महाराज ऐसा मत कहिए, हमें आप पर पूरा भरोसा है। खुद को कम मत समझिए महाराज, हम इसके बदले आपको खाना दिया करेंगे, फिर तो आपको शिकार करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। शेर जानवरों की इस बात पर सोचता है और उनकी बात मान लेता है। शेर की रजामंदी से सारे जानवर खुश हो जाते हैं। वैसे जानवरों को तो बस शेर को खाना खिलाना था, इसीलिए उन्होंने ये सब प्लान किया था। अब रोज जानवर अपने अपने बच्चों को शेर के पास छोड़कर काम पर जाने लगते हैं। शेर बच्चों का अच्छे से ख्याल रखने लगता है। इस तरह से शेर का मन भी बहल जाता था और उसे बैठे बिठाए खाना भी मिल जाता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन की बात है, जंगल में एक ताकतवर बाघ आता है। जंगल में आते ही वो सोचता है, वाह, यह जंगल काफी बड़ा और घना है। इस जंगल में मुझे शिकार की कोई कमी नहीं होगी। बाघ खुशी से आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाते ही वो शेर को बच्चों के साथ देख लेता है। वो शेर की हालत देखता है और कहता है, अरे वाह, आते ही नरम नरम मांस खाने को मिल जाएगा, ये सोचा नहीं था। और वो शेर तो बूढ़ा है, मेरे ताकत के सामने बूढ़ी हड्डियां चकनाचूर हो जाएगी। बाघ को अपनी ताकत पर बड़ा ही घमंड था। वो जोरों की दहाड़ लगाते हुए बच्चों के पास आता है। बच्चे बाघ को देखकर डर के मारे रोने लगते हैं। बाघ बच्चों पर हमला करने जाता है कि तभी शेर जोर से कहता है, रुक जाओ बाघ, मेरे बच्चों पर बुरी नजर डालने की हिम्मत मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे जा रे जा बूढ़े शेर, पहले खुद का अंजाम सोच। एक वार करूंगा ना तो हड्डियां चकनाचूर हो जाएगी तेरी, और अगर हड्डियां जोड़ने भी गया ना तो जुड़ नहीं पाएगी। अब इस उम्र में तू क्या मुझसे पंगा ले रहा है, चल हट बाजू। बाघ बच्चों की तरफ बढ़ता है। तब शेर पूरी ताकत से बाघ पर पीछे से हमला करता है और उसे पकड़ लेता है। वो बच्चों को वहां से भागने के लिए कहता है। तब बच्चे वहां से भाग जाते हैं, पर इस बात से बाघ बौखला जाता है। वो जोर से शेर को झटका देता है और उसकी चुंगल से निकल जाता है। बाघ गुस्से से शेर से कहता है, शेर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अब देखता हूँ कि तुझे कौन बचाने आता है। बाघ बूढ़े शेर पर हमला करता है। शेर बाघ की ताकत के सामने टिक नहीं पाता है और वो मारा जाता है। इधर बच्चे भागते भागते अपने माता पिता के पास आते हैं। हिरन का बच्चा हिरन से कहता है, माँ माँ, एक ताकतवर बाघ ने शेर महाराज पर हमला कर दिया है। माँ माँ, उनकी जान खतरे में है। ये सुनकर सारे जानवर अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं। वो शेर महाराज को बचाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। तब हथनी सबसे कहती है, दोस्तों, हमारे शेर महाराज की जान मुसीबत में है। उस बाघ की ताकत को हमारी एकता के सामने झुकाने का समय आ गया है। चलो एक साथ मिलकर उस बाघ को सबक सिखाते हैं। बाघ शेर को मारकर वहां से जाने ही वाला था कि तभी सारे जानवर उसे घेर लेते हैं। बाघ जानवरों की एकता का मजाक उड़ाता है और कहता है, ये देखो तुम्हारे शेर महाराज, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो तुम मुट्ठी भर जानवर मेरा क्या बिगाड़ पाओगे। देखो, अगर जान की परवाह है तो चले जाओ यहाँ से, वरना। हमारे बच्चों को बचाने के लिए महाराज ने अपनी जान दे दी। हम अपने महाराज को तो नहीं बचा पाए, लेकिन दुष्ट बाघ, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं।
हम अपने महाराज के मौत का बदला जरूर लेंगे। तब सारे जानवर एक साथ बाघ पर हमला करते हैं और उसे चीर कर रख देते हैं। इतने सारे जानवरों का अकेला बाघ सामना नहीं कर पाता है और वो जानवरों के हाथों मारा जाता है। इस तरह से बाघ का घमंड चकनाचूर हो जाता है और जानवरों की एकता जीत जाती है। इसीलिए कहते हैं कि अगर हम एकता से किसी मुसीबत का सामना करेंगे तो जीत हमारी ही होती है।